नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। एक नई कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने फिर से रेडी हूँ। सो बेसिकली जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए हम एक ये फ्रेश अपडेट करने जा रहे हैं। टाइमलेस और जनरल प्रेडिक्शन ये होने वाला है। इससे पहले कि हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करें, जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आज इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए मैंने कैंडल सेलेक्ट करी है एज यूजुअल, और मेरे हाथ में ये येलो कलर का कैंडल आया है। सो आई एम होपिंग, येलो इज द कलर ऑफ होप, सो होप, जॉय, ब्यूटीफुल ब्राइट एनर्जी। सो हम प्रे करते हैं कि हमको आज की रीडिंग में अच्छे अच्छे मैसेजेस और बहुत सारे शुभ संकेत मिले। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जिस भी इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके नाम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए। उनके चेहरे को आप विजुअलाइज कर सकते हो। आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा है, आप इस डिविनेशन बाउल में भी इस इंसान के फेस को विजुअलाइज कर सकते हो। और ये रीडिंग सभी रिश्तों के लिए है। लव रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, क्रश सिचुएशन भी हो सकती है। इट्स जस्ट दैट जहाँ पे बातचीत की कमी है या बातचीत बंद है, वहाँ क्या एनर्जी आ रही है। मुझे बहुत प्यारा सा एक तो यहाँ पे वो पॉन्ड का एक इमेज दिखाई दिया है, जैसे लोटस खिलता है वैसे कुछ इस तरीके से आज के पैटर्न्स जा रहे हैं। सो थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी भी है, बट स्टिल एक मैसेज जो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होते ही आया है इज दैट ऑल्दो यू गाइज आर सेपरेटेड, आप लोग अलग अलग हो, अलग अलग दिशाओं में मूव कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो थ्रू द डिवाइन एनर्जी। जैसे ये वैक्स के कतरे अलग अलग गिर रहे हैं लेकिन हैं एक ही बाउल के अंदर। लाइकवाइज आपकी एनर्जी, आपकी एग्जिस्टेंस कहीं अलग अलग है, बट यू स्टिल बिलोंग टुगेदर। आप स्टिल कहीं ना कहीं किसी एनर्जी से जुड़े हुए हो। एंड दिस इज द इमोशनल एनर्जी। आपके इमोशंस एक दूसरे के साथ में काफ़ी हद तक टाइड अप हैं। आई कैन से स्पाइडर्स एंड ट्रीज। तो किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है स्पाइडर, और स्पाइडर से बेसिकली स्पाइडर्स हैव लॉट्स ऑफ आईज, सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। दे वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग, वेयर यू गोइंग, एंड ये आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं। लाइक अ ट्री इज़ कनेक्टेड टू मदर अर्थ अपनी रूट से, उस तरीके से। यहाँ पे कुछ नेम, इनिशियल्स और नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे P दिखाई दे रहा है, U दिखाई दे रहा है, नंबर 4 यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट नंबर 4 बन गया था, नंबर 4 है, नंबर 8 भी हो सकता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट C भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, U है, C है, P है, लेटर T भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर हम इसको दूसरी डायरेक्शन से देखें तो ये D भी हो सकता है। तो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और आई कैन हियर वेस्ट बंगाल। दिस इज स्ट्रेंज। कभी कभी बहुत पर्टिकुलर और बहुत एग्जैक्ट से मैसेजेस आ जाते हैं आप लोगों के लिए। आई कैन हियर वेस्ट बंगाल। मे बी कोई आप में से कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं। ये ज़्यादातर लोग जिन तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है, हो सकता है उनका बंगाल से कुछ कनेक्शन है, या आप बंगाली हैं। मे बी इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एनर्जी, बट इट्स जस्ट अ साइन। ओके, स्नेल भी यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लो मूवमेंट है। मे बी आप चाह रहे हो कि जल्दी से चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और सामने वाला इंसान भी कुछ इसी तरीके की इंटेंशंस रखते हैं अपने मन में कि जल्दी से आप लोगों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। बट इनको ऐसा लग रहा है कि इधर से इन्होंने एक चीज़ समेटी और दूसरी तरफ से कोई और चीज़ इनके हाथ से फिसल के चली गई। ओके, तो ये जितना अपने इमोशंस को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो इनके हाथ से बिखरती जा रही हैं।
और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने किसी बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले इंसान के मन में आपको लेकर के कुछ ग्रजेस हैं जो उन्होंने होल्ड किए हुए अपने मन में, और मे बी वो नाराज़गी अभी इस समय पर इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने एक वॉल क्रिएट कर ली है और वो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। कई लोगों के बीच में इतना ज़्यादा गुस्सा अभी के टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ बिकॉज़ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है डेफ़िनेटली, और सामने वाला इंसान जो है वो हर्ट हो गया है विदाउट एनी रीज़न। मे बी आपके पास अपना रीज़न है इस सिचुएशन को समझने का, देखने का, और सामने वाले इंसान के पास में अपना रीज़न है, उनका कुछ अपना नज़रिया है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि कोई अपने ओहदे का, अपनी शक्ति, अपने पावर का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, या कोई किसी के इमोशंस को मिसयूज़ कर रहा है, कोई किसी के इमोशंस को टारगेट करके उनका फ़ायदा उठा रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, एंड दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। लेट मी रीलाइट द कैंडल। तो मेरी रीडिंग में कैंडल्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं, या तो जब बहुत सारे टप 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 बहुत सारे मैसेजेस चैनलाइज हो रहे होते हैं, या फिर बहुत हैवी नेगेटिविटी कुछ आ जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हो आप। ये मैसेज मेरे व्यूअर के लिए निकल के आ रहा है, और ये सामने वाले पर्सन की तरफ से या इनसे भी जुड़ा हुआ कोई और इंसान हो सकता है, सम थर्ड पर्सन। उनके द्वारा आपकी एनर्जी पर कुछ कुछ असर पड़ रहा है और आप इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हैं जितना आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा, नज़र दोष। अगेन यहाँ पे फिर से कई मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी में मुझे नज़र लगी हुई दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन करें। अभी तो कितनी लंबी लंबी वीडियोस और इतनी इलेबोरेट वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट करी हैं कि कैसे आप आत्माओं से, एंटिटीज से अपनी रक्षा कर सकते हो, कैसे आप पहचान सकते हो कि ऐसी कोई शक्ति आपके आसपास में है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसको अभी जा कर के देख लीजिए। मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। यू कैन वॉच एंड यू कैन नो कि एटलीस्ट आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हो, राइट। तो उसमें बेसिक उतारा भी है, और हाई लेवल पे कैसे रोज़मर्रा में आप अपनी रक्षा कर सकते हो वो विधियाँ भी मैंने उसमें शेयर करी हैं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, इट्स लाइक आप लोगों के सामने एक ये एलिफेंट जैसी सिचुएशन है। आपके आंखों के सामने ही इतना बड़ा इशू है, और यहाँ कोई बहुत बड़ी सच्चाई है आपके सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट आप उसे एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, या आप उससे बच रहे हो, क्योंकि ये या तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, या आपके जो पर्सन है जिनसे बातचीत नहीं हो रही उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। बट ये कोई बात है जो आपको आज नहीं तो कल या तो जाननी पड़ेगी, या एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या कहनी पड़ेगी। ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो ये कोई बहुत बड़ा मैटर है, उसको आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पेंडिंग टास्क है, या ये कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट है, या ये कोई, अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर ये आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा एनर्जी ब्लॉक है जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको क्लियर करने का टाइम अभी आ गया है। मुझे 18 मंथ्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 1.5 साल के अंदर आपकी और सामने वाले इंसान की जो भी केमिस्ट्री है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। और यहाँ पे मुझे पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, लिब्रा, ये एनर्जीज, ये साइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। टॉरस भी काफ़ी सारे लोगों की राशि दिखाई दे रही है। एंड अगेन बहुत सारे मैसेजेस क्योंकि आ रहे हैं यहाँ पे, तो वापस से हमारी कैंडल ऑफ हो गई है। दोबारा हमने अपनी कैंडल को लाइट किया है। वी स्टिल हैव सम वैक्स, तो और मैसेजेस हम यहाँ पर पिक करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, ये आपको ध्यान देना होगा। आपके सामने कोई बात चल रही है, या आपके माइंड में कोई चीज़ है जो बार बार जनरेट हो रही है। कोई थॉट आ रहा है आपको बार बार, कोई विजन आपको बार बार दिख रहा है, किसी बात की तरफ आपका ध्यान बार बार जा रहा है, तो उस पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ यूं ही नहीं हो रही है।
डेफ़िनेटली आपको गाइड किया जा रहा है, कोई चीज़ बार-बार ऐसा लग रहा है कि आपके गार्डियन एंजल्स या आपके जो ईष्ट देव हैं, आपको बचा रहे हैं या आपको किसी चीज़ की तरफ ना पिन पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ देखो, इस चीज़ पे ध्यान दो। तो आई थिंक आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना कि हम हमारी गट फीलिंग आ रही है, हमें अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा एक इमोशन मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है और ये तो आपको इस चीज़ को क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। सो गाइस, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। सो स्टे ट्यून्ड। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।